हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल कुमार एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। अब चलिए, अगर आपको पहले की वीडियोस देखनी है तो मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से जाकर पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर और टाइमिंग आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें 3 पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, और तीनों में क्या करना है, सेम चीज करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सो डेट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। मतलब क्या, जो मेरे पास 4 क्वेश्चन नंबर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो दिख रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। हम लोग यहाँ पे पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। आपका होमवर्क क्या है, पार्ट सेकेंड और थर्ड को खुद बनाइएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या करना, बस स्क्वायर प्रूव कर देना है। तो आपको एक चीज याद होगा, ठीक है, अगर स्क्वायर प्रूव करना है तो सबसे पहली बात आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, ठीक है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जनरली 2 प्रॉपर्टीज होती है। क्या, फर्स्ट क्या कि फर्स्ट स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं कि चारों साइड्स को निकाल कर देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो स्क्वायर है उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स को भी चेक करके देखेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर चारों साइड बराबर हो गया और डायगोनल बराबर हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, उसको कह देंगे कि वो एक स्क्वायर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन वर्टिसेस है, गिवन क्या है, गिवन है ए कितना है 3 2, बी कितना है 0 5, सी कितना है, सी मेरे पास -3 2 है, और डी कितना है 0 और -1 है, ठीक है। चलिए, हम लोग को पता है जो मेरा कोई भी स्क्वायर जो होता है मेरा क्या होता है, ऐसे नेमिंग कर दिया जाए तो ए बी सी डी कुछ ऐसा होता है, ठीक है। उसमें 4 साइड्स होते हैं, ए बी सी डी और डी ए, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ए बी सी सी डी और डी ए को निकाल कर देखेंगे कि वो क्या इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले वो काम करेंगे। तो हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला से पता होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, रूट ओवर, ये सब याद हो गया होगा आपको, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। बस इसी फॉर्मूले पे पुट करके सबको बनाएंगे। सबसे पहले ए बी का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी का निकाल रहे हैं, ठीक है। ए बी के लिए देखिए यहाँ पे ए और बी, ठीक है। जब हम लोग ए और बी ले रहे हैं तो इसको x1 और ये y1 हो जाएगा, उस कंडीशन में ये x2 और ये y2 हो जाएगा। ए बी जब लेंगे तब उस कंडीशन में x1 y1 और ये x2 और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आता होगा। चलिए, अब यहाँ पे रूट ओवर कर लेंगे, तो रूट ओवर कर लीजिए, ठीक है। x2 कितना है ए बी के केस में x2 कितना है 0 है, तो 0 माइनस अब x1 कितना है, x1 यहाँ से 3 आपको दिख रहा होगा, तो 3 का होल स्क्वायर कर लेते हैं प्लस साइन। अब क्या है y2 कितना है 5 है, तो 5 लिख लीजिए माइनस साइन y1 कितना है 2 है, तो 2 लिख लीजिए। इसका क्या कीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 3 0 -3 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा क्या, ठीक है। -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस सबसे पहले तो प्लस हो जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको हम लोग 9 लिख दे तो कोई दिक्कत क्या, तो बस यहाँ पे हम लोग 9 लिख रहे हैं, प्लस साइन, प्लस कर लेते हैं। 5 - 2 कितना होता है 3 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो बस यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। ये जो मेरा आने वाला है √18 आएगा, ठीक है। और इसको अगर तोड़ कर लिखा जाए तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3√2, ठीक है। ये 3√2 कैसे आया, 1 मिनट के लिए समझ लेंगे। चलिए, 18 है तो सबसे पहले 18 को फैक्टराइज कीजिएगा तो 9, और ये कितना आ जाएगा 3, और ये 3 ऐसा, ठीक है। मतलब क्या, जो मेरा पेड़ लग जाता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो पेड़ कौन सा लग गया, 3 का पेड़ लग गया तो 3 बाहर, जो पेड़ नहीं लग पाता वो रूट के अंदर रह जाता है, ठीक है। उस कंडीशन से ऐसा निकाल लिए हम लोग, ठीक है। तो ये आ गया मेरा, क्या आ गया, यूनिट्स आ गया, ठीक है।
चलिए इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी कंडीशन से BC CD और AD का निकाल के सबको देखेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग वही करेंगे। अब किसके लिए निकाल रहे हैं, BC के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, अब BC के केस में क्या होगा, BC के केस में x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए x2 कितना लिख ले, x2 -3 लिख ले क्या, तो बस यहाँ पे -3 लिख रहे हैं। अब फिर से माइनस साइन देना है तो माइनस साइन दे दीजिए। x1 BC के केस में x1 0 हो जाएगा क्या, तो बस यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर प्लस साइन। अब कितना लिखना, y2 BC के केस में y2 2 आ जाएगा मेरा, तो 2 माइनस कितना है y1 कितना है 5 है, तो बस यहाँ पे 5 ऐसा स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, इसको अगर लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, -3 -0 -3 आएगा, और -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है क्या, तो बस यहाँ से 9 लिख लेंगे प्लस साइन 2 -3 2 -5 कितना हो जाएगा -3, और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा क्या, तो बस यहाँ से वही कंडीशन, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा √18 आ जाएगा, और इसी केस से कितना आ जाएगा 3√2 आ जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से हम लोग किसको निकालेंगे, उसी टाइप से हम लोग किसका निकालेंगे, AB हो गया, BC हो गया। अब CD का निकाल लेते हैं, तो CD निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बस वही। अब CD के केस में क्या हो जाएगा, C x1 और y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले x2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। CD के केस में 0 माइनस 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 क्या x1, CD के केस में x1 -3 हो जाएगा क्या, तो बस यहाँ पे -3 ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, इसका स्क्वायर अब कर दीजिए। ठीक है, प्लस साइन। अब कितना y2 कितना हो जाएगा, CD के केस में y2 -1 हो जाएगा क्या, तो बस यहाँ पे -1। ठीक है, फिर माइनस का साइन देंगे। अब y1 कितना है 2 हो जाएगा क्या, तो बस यहाँ पे यही याद रखना है कि x1 किसको मानना है, y1 किसको मानना है। हर कंडीशन में ये क्या होगा, चेंज होता जाएगा। हम लोग मतलब साइड चेंज करते जाएंगे, x1 y1 का वैल्यू चेंज करता चला जाएगा। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा √, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस माइनस, सबसे पहले प्लस हो जाएगा, +3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 लिख लीजिए। प्लस साइन यहाँ कितना -1 और -2 -3 हो जाएगा, और -3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो बस यही कर लेंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा √18 आ जाने वाला है। ये भी कितना आ जाएगा 3√2 आ जाएगा। ठीक है, AB देख लीजिए, BC देख लीजिए, CD देख लीजिए। ठीक है, तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है। अब बस किसका वैल्यू फाइंड करना है, DA कह लीजिए या फिर AD कर लीजिए। ठीक है, DA कहिएगा तो उस केस में D वाला जो होगा x1 y1 हो जाएगा, और A वाला क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। अगर AD बोले तब ये x1 y1 और ये x2 y2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग किसको एज्यूम करके निकालेंगे, DA करके निकाल रहे हैं। ठीक है, DA के लिए क्या x1 y1 और A वाला टर्म x2 y2। ठीक है, चलिए x2 रखेंगे, मतलब क्या x2 यहाँ पे DA के केस में 3 है x2, तो बस 3 माइनस x1 कितना है मेरे पास, x1 0 है क्या, तो बस यहाँ पे 0 रख लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस, और किसका y2 का है मेरे पास y2 DA, मतलब A वाला टर्म y2 हो जाएगा, मतलब 2, तो 2 माइनस 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 y1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ऐसा कर लीजिए। ठीक है, ऐसा कर लीजिए। क्लियर, चलिए अब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 - 0 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 लिख लेते हैं, प्लस साइन, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो बस 9 इसको ऐसे कर लीजिए, कितना हो जाएगा √18 आ जाएगा, इक्वल टू 3√2 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। चलिए अब कुछ नहीं करना है, डायगोनल को चेक कर लेंगे। डायगोनल क्यों चेक करना है, ऐसे तो रोम्बस का भी क्या होता है चारों साइड इक्वल होता है, तो डायगोनल चेक करने से क्या होगा हम लोग को कंफर्म हो जाएगा कि स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या डायगोनल ये AC और हम लोग BD को चेक कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं AC को चेक कर रहे हैं, तो AC के लिए भी वही, मतलब A वाला टर्म क्या हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा, A वाला टर्म x1 y1, और बाद में कौन सा आ रहा है C आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा C आ रहा है x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी केस से x2 क्या हो जाएगा मेरा C वाला टर्म क्या हो जाएगा x2 मतलब -3, तो यहाँ पे -3 रख लीजिए, माइनस साइन, उसके बाद क्या x1 A वाला टर्म क्या हो जाएगा x1 आ जाएगा, x1 क्या है मेरे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा इसका स्क्वायर प्लस साइन, अब क्या है मेरे पास y2, मतलब बाद वाला टर्म का y एक्सिस क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, मतलब ये 2। ठीक है, 2 माइनस
y1 मतलब ये फर्स्ट वाला का जो y का होगा वो y हो जाएगा, ठीक है। y मतलब 2, यहाँ पे 2 ऐसा आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा माइनस में, और -6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो 36 लीजिए, और ये 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, काम खत्म। और ये कितना वैल्यू आ जाएगा, ये मेरे पास AC का जो वैल्यू आ जाएगा 6 आ जाने वाला है, ठीक है। उसी टाइप से BD कर लेते हैं, ठीक है, BD कर लेते हैं। तो BD करेंगे तो उस केस में भी क्या, B वाला टर्म क्या हो जाएगा, x1 y1, और D वाला टर्म क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाने वाला है, ठीक है। तो बस कुछ मत कीजिए, प्यार से क्या करना है, x2 मतलब क्या, 0 माइनस x1 क्या, फिर से 0, तो यहाँ पे 0 माइनस 0 ऐसा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, y2, तो D वाला के मतलब y2 कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। सॉरी y2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाद में D आ रहा है, ठीक है। तो y2 भी बाद वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए -1, उसके बाद क्या करना है, माइनस, और क्या, y1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बस 5 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 0 माइनस 0 कितना, 0 का स्क्वायर 0, प्लस साइन, यहाँ -1 और -5 कितना हो जाएगा, -6, और -6 का स्क्वायर 36 होता है। तो बस यहाँ पे 36 लिख दिए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाने वाला है। मतलब क्या, हम लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो मेरा चार्ट दिया गया है, ए बी इक्वल है कितना, BC इक्वल है CD के, CD इक्वल है DA के। मतलब क्या, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA हो गया, और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है, AC इक्वल टू BD हो गया। इसलिए क्या है, ये मेरा एक स्क्वायर है। लिखिएगा सबसे पहले लिखिएगा सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू कितना लिख लें, DA कितना लिख लें, 3√2 लिख लें, क्या 3√2। उसके बाद देखिएगा ऑल्सो AC इक्वल टू BD इक्वल टू कितना है, 6 है। हेंस अब इसी को क्या कीजिए, लैंग्वेज में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तीनों सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन बता दूंगा। आपका होमवर्क क्या है, ये नीचे जो 2 क्वेश्चंस है उसको खुद से बनाना है, ठीक है। आपका ये होमवर्क रहेगा, और बस इसमें कुछ नहीं करना रहता, आपको बस ध्यान रखना रहता है x1 y1 ये सब थोड़ा सा मिस्टेक ना हो जाए। अगर ये सही से कर लेते हैं तो सब आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए सब में वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और प्रॉपर्टीज लगाना है। चलिए इसमें क्या करना है, चलिए इसको देखते हैं। सो दैट द पॉइंट्स ABCD दिया गया आर वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, मतलब इसमें अब रोम्बस प्रूव करना है। तो रोम्बस के लिए आपको कुछ आइडिया होगा, मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि रोम्बस क्या होता है, जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, और साइड ही साथ क्या होता है, जिसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ये आपको याद रखना है, तो बस यही प्रॉपर्टीज लगा देना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है ए कितना है मेरे पास, ए है -3 2, बी कितना है, बी है मेरे पास -5 सी कितना है 2 -3 2 और -3, और डी कितना है, डी है मेरे पास 4 और 4 है, ठीक है। सबसे पहले चारों साइड्स निकाल लेते हैं, कौन कौन सा, ABBC CD और DA, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। चलिए तो लिखेंगे y डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग इंडिकेट कर लेंगे, ताकि बार बार वो लिखना ना पड़े, ठीक है। क्या होता है मेरे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए करना क्या है, बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, ठीक है। x2 चलिए अब सबसे पहले हम लोग किसका निकाल रहे हैं, AB का निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले AB लिख लीजिए। चलिए AB के केस में याद रखिएगा, A वाला जो होगा, मतलब जो आगे रहता है वो x1 y1 रहता है, और जो पीछे रहता है वो x2 y2 का रहता है, ठीक है। तो इस केस में x2 लेना है, तो किसका देखेंगे, B का देखेंगे। B का ये वाला कितना है, तो -5, तो -5 लिख दीजिए, माइनस साइन है माइनस दे दीजिए। x1 आगे वाला का क्या रहता है, x1 रहता है। A का देखेंगे हम लोग कितना है, -3 है, तो बस -3 ऐसा, और इसका ऐसा स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए y2,
y2 मतलब क्या कि बाद वाले का y एक्सिस, तो y2 b का y एक्सिस कितना है -5 है, तो बस यहाँ पे -5 रख लेंगे, माइनस साइन दे दीजिए y1, y1 मतलब क्या फर्स्ट है, मतलब आगे वाला का होगा, a का y वाला एक्सिस क्या है 2 है, तो बस 2 रख लेंगे और इसका स्क्वायर कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बस सबसे पहले यहाँ पे प्लस चेंज कर लीजिए। ठीक है, चलिए -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा क्या, -5 प्लस 3 -2 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो बस यहाँ पे 4 रख लीजिए, प्लस साइन, अब ये क्या करते हैं -5 और -2 कितना हो जाएगा -7, और -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो बस कुछ नहीं करना है, ये तो रूट टूटेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसा कर लीजिए। अब ए बी का निकालिए, अब किसका निकालेंगे, बीसी का, तो बीसी का भी उसी कंडीशन से। ठीक है, अब x2, अब इस कंडीशन में जो बाद फर्स्ट वाला रहेगा वो क्या आ जाएगा x1/1 और सेकेंड वाला का x2/2। ठीक है, तो x2 किसका लेना है, b का, सॉरी c का लेना है, c का कितना 2 आ जाएगा, तो बस यहाँ पे 2 ले लीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, x1 किसका लेंगे, b का, b का कितना है -5 है, तो यहाँ पे हम लोग -5 और ये ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, प्लस साइन, अब क्या है y2, y2 मतलब बाद वाले का y वाला, बाद वाला क्या है c है, c का y वाला क्या है -3 है। ठीक है, तो -3 फिर से माइनस साइन, तो माइनस दे दीजिए, y1 मतलब पहले वाले का y वाला। ठीक है, b है, b का y क्या है -5 है, तो बस यहाँ पे -5 कर लेंगे। ये आसान सा होता है, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा से करना पड़ता है। ठीक है, बाकी सब इजी है। और ये कुत्ता भौंक रहा है, हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, जब 2 बजता है ये कुत्ता भौंकना स्टार्ट कर देता है, और रात में किरकिर जो कीड़ा रहता है उसका आवाज आता है, और दिन भर बगल वाले चिल्लाते रहते हैं, टाइम ही नहीं मेरे पास, क्या किया जाए, मजबूरी है। चलिए, अब ये क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बस यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस साइन। ठीक है, और ये सबसे पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, -3 + 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और इसको लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, √53 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी टाइप से आप क्या कीजिएगा कि आप यहाँ पे CD निकाल लीजिए, CD निकाल लीजिए, तो वो भी आपका क्या आ जाएगा, √53 आ जाएगा। उसके बाद DA भी निकाल लीजिए। ठीक है, DA भी निकाल लीजिए, तो वो भी आपका √53 आ जाएगा। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, चारों साइड्स बराबर हो गया, मतलब रोमबस का प्रॉपर्टीज आ गया, और फिर एक और मतलब वो रोमबस के लिए चारों साइड इक्वल, मतलब ये तो स्क्वायर का भी होता है, तो रोमबस के लिए क्या कीजिएगा, इसका डायगोनल कौन सा, डायगोनल मेरे पास कौन सा, सबसे पहले AC। ठीक है, AC डायगोनल और BC डायगोनल निकालना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी BD। ठीक है, BD निकाल लेंगे, तो ये दोनों निकाल लेंगे। ठीक है, और निकाल लीजिएगा, ये दोनों इक्वल नहीं आएगा, जब इक्वल नहीं आएगा तो आप प्रूव कर दीजिएगा क्या कि वो मेरा एक रोमबस है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोमबस। अब इस कंडीशन में मैं जो बचना चाह रहा था वो नहीं बच पाऊंगा, AC और BD का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, AC निकाल रहे हैं, तो ठीक है, AC के लिए क्या कर लेते हैं, देखिए AC के लिए वही फॉर्मूला, x2 किसका लेंगे, बाद वाला कौन है, C है, तो इसका x वाला लेंगे। ठीक है, तो x2 C का कितना 2 आ जाएगा क्या। ठीक है, तो 2 माइनस साइन। ठीक है, x1 आगे वाले का x वाला लेंगे, तो a का x वाला कितना है, -3 है, तो बस यहाँ पे -3 और ये ऐसा कर लीजिए। ठीक है, प्लस साइन। ठीक है, अब क्या, y2 मतलब बाद वाले का y वाला एक्सिस। ठीक है, C का y कौन सा है, -3 है, तो बस -3 रख लीजिए। ठीक है, और फिर माइनस साइन है तो माइनस कर लीजिए, और y1 किसका, a का y कौन सा है, 2 है, तो बस 2 और इसका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस कर लेते हैं, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो बस यहाँ पे 25 कर लीजिए। ठीक है, प्लस साइन, तो प्लस कर लीजिए, -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो बस यहाँ पे 25 कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, √50 आ जाने वाला है। ठीक है, इसको फैक्टराइज करके निकालिएगा।
ठीक है, इसको फैक्टराइज करके निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको फैक्टराइज करके निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा। कैसे, देख लीजिए एक मिनट। 2 से लगा देंगे 25, 5 से लगाएंगे 5 और ये 5 से लगाएंगे 1। ठीक है, पेड़ जो लग जाएगा वो इस रूट के बाहर निकल जाएगा। पेड़ किसका लग गया, 5 का पेड़ लग गया, रूट के बाहर निकल गया। जो पेड़ नहीं लग पाएगा वो रूट के अंदर ही अटक जाएगा, तो रूट के अंदर अटक गया। ठीक है, चलिए एसी निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग दूसरा डायगोनल कौन सा, बीडी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बीडी निकालने के लिए भी वही काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा लेंदी प्रोसेस हो जाता है लेकिन आसान सा चैप्टर है। ठीक है, चलिए बीडी। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का x1 y1 ले लेंगे और ये सेकेंड वाला का x2 y2 इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए करना क्या है, x2 किसका लेंगे, d का। तो d का x वाला कौन सा है, 4 है। ठीक है, तो 4 लिख लीजिए, माइनस साइन। अब क्या है, x1 1 वाला कौन है, b का कौन सा लेंगे, ये -5 कर लेते हैं, तो -5 इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस साइन। ठीक है, अब क्या है, y2 सेकंड कौन सा है, d, तो y वाला इसका ले लेंगे, कितना है, 4 है, तो बस यहाँ पे 4 लिख लीजिए। ठीक है, माइनस साइन है, माइनस कर लीजिए। y1 कौन सा है, 1 वाला ये, तो b का y वाला कौन सा है, -5 है, तो -5 कर लेंगे। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना है, चलिए बस थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। 4 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर लेंगे। 4 + 5 कितना होता है, 9 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, प्लस साइन। ठीक है, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, इसको निकालना चाहिएगा तो कितना निकल जाएगा, 9√2 निकल जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, अब लिखिएगा सिंस AB = BC मतलब सिंस AB = BC = CD = DA एंड क्या, डायगोनल्स क्या, AC नॉट इक्वल टू BD हेंस इट इज रोम्बस। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हाफ इंटू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ क्या, डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स का प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए हाफ डायगोनल कौन सा है, डायगोनल मेरे पास AC है, और कौन सा है, AC है, और कौन सा है, AC इंटू कौन सा, BD। ठीक है, कुछ नहीं कीजिए, वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, AC कितना है मेरे पास, 5√2 है, तो बस 5√2 कर लीजिए। ठीक है, इंटू BD कितना है, BD मेरे पास कितना है, 9√2 है, तो 9√2 कर लीजिए। ठीक है, करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए 5 9 जा कर लेते हैं, 5 9 जा कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, और नीचे तो 2 है ही। ठीक है, इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्या, और ये 2 से 2 काट दीजिए, 45 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, तो जो 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया आपको वो भी बना लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है, दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का ही। अलग बात है कि थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है, बट दोनों में सेम काम करना है और दोनों में क्या करना है, रेक्टेंगल के बारे में ही ये भी शो करना है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, दोनों का प्रोसेस सेम है। चलिए तो हम लोग फटाफट एक क्वेश्चन को देखेंगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे और सेकंड आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, सो डेट द पॉइंट्स ABCD आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एंगुलर पॉइंट्स मतलब क्या, एंगुलर पॉइंट्स मतलब क्या, जहां पे एक एंगल ऐसे मिलता है, ये जो पॉइंट होता है मतलब एक ये साइड है और एक ये साइड है, जहां पे ये पॉइंट मिलता है उसको क्या कहते हैं, एंगुलर पॉइंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल बनता है, एंगल फॉर्म होता है इस कारण। ठीक है, चलिए बस इतना ही करना है, मतलब कि आपको शो करना है कि वर्टिसेस है। ठीक है, वो ABCD क्या है, वर्टिसेस है किसका, पैरेललोग्राम का। जहां यहाँ पे पैरेललोग्राम बोल दिया गया, अगर मैं आपको 2 स्टेप बता दूं तो आपसे पूरा बन जाएगा, मैं अगर पूरा नहीं भी बताऊं तब। ठीक है, पैरेललोग्राम बोल दिया, इसका मतलब क्या कि आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए 2 प्रॉपर्टी होता है, कुछ नहीं होता है। एक क्या होता है, जैसे ये मेरा मान लीजिए पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है। चलिए ठीक है, इसमें क्या होता है पैरेललोग्राम में, मान लेते हैं ये नेमिंग कर देते हैं ABCD ऐसा कुछ।
ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये आमने सामने वाली साइड क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है। ठीक है, मतलब क्या कि ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी आ जाएगा, और इधर वाला भी आमने सामने वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, मतलब क्या कि ए डी बोल लीजिए, डी ए बोल लीजिए, इक्वल टू बी सी हो जाएगा। इतना क्लियर। चलिए, अब तो आप बोलिएगा कि सर वो तो रेक्टेंगल में भी आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है। जी हाँ, होती है, बट इसमें पैरेललोग्राम के लिए क्या करेंगे, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं ये इक्वल नहीं होते हैं। अगर रेक्टेंगल बोला जाए तो ये डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि पैरेललोग्राम में इक्वल हो या ना हो, वो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम का ही स्पेशल केस है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, ये डायगोनल्स क्या है, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, बस कुछ नहीं कीजिए, ऐसा कर दीजिए, मतलब AC नॉट इक्वल टू BD आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये मेरा एक पैरेललोग्राम है। मतलब क्या कि आपको सबसे पहले AB निकालना है, उसके बाद BC निकालना है, उसके बाद CD निकालना है, उसके बाद AD निकालना है। मतलब सारे टर्म्स को निकाल लेना और देखना है कि AB इक्वल टू CD आ रहा है कि नहीं आ रहा है, AD इक्वल टू BC आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और AC नॉट इक्वल टू BD आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये तीनों कंडीशन आ गया तो वो मेरा क्या होगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो चलिए फटाफट मूव करते हैं। क्वेश्चन कुछ लेंदी हार्ड नहीं रहता है, बस समझने पर का दे रहता है और थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, बस वही करना है हम लोग को। चलिए, गिवन पॉइंट्स क्या क्या है सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है मेरे पास, गिवन मेरे पास A 2 1 है, और B कितना है 5 2 है, C कितना है 6 4 है, और D कितना है, D है मेरे पास 3 3। ठीक है, इतना काम क्लियर। चलिए, कुछ नहीं करना है, अब सब साइड्स को फाइंड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y डिस्टेंस फॉर्मूला। हम लोग को फॉर्मूला पता है, एक बार लिख लीजिएगा ताकि जब निकालने, जैसे BC AB के लिए निकाल रहे हैं तो समय अलग अलग फॉर्मूला लिखने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए आप ऊपर लिख लीजिएगा। चलिए, क्या होता है, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। चलिए, अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले किसको फाइंड करेंगे, AB को फाइंड कर लेते हैं। चलिए, तो AB निकाल रहे हैं हम लोग, AB इक्वल टू क्या कर ले, चलिए देखिए आगे में कौन सा टर्म दिख रहा है, A दिख रहा है, मतलब x1 y1 A वाले को एज्यूम करेंगे, और बाद में कौन सा दिख रहा है, B दिख रहा है, मतलब x2 y2 बाद वाले टर्म को एज्यूम करेंगे। चलिए, x2 किसका लेंगे, B का, x एक्सिस मतलब क्या 5, तो यहाँ पे 5 रख लीजिए, माइनस साइन x1 मतलब फर्स्ट वाले का, A का कितना 2 है तो 2 का स्क्वायर ऐसा कर लीजिए, प्लस साइन y2 मतलब y वाले का y मतलब ये। ठीक है, B वाले का तो 2 माइनस y1 कितना है, y1 किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, तो इसका y1 कितना, ये 1। ठीक है, इसका स्क्वायर कुछ मत कीजिए, वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा, रूट ओवर 9 प्लस 1 इक्वल टू रूट ओवर 10 हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से किसका निकाल लेंगे हम लोग, CD का निकाल लेते हैं, BC का भी तो निकालना है। चलिए पहले BC का ही निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए BC, इसमें भी वही काम कर दीजिए, B के लिए x1 y1 और C का x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, x2 मतलब C का लेंगे 6 मतलब 6 रख लीजिए, माइनस क्या आता है x1 B का ले लेंगे कितना 5। ठीक है, उसी टाइप से कर लीजिएगा। अब y2 कितना हो जाएगा, y2 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, कुछ मत कीजिए। ठीक है, 6 माइनस 5 कितना हो जाता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। इसको लिखना चाहे तो रूट ओवर 5 लिख लेंगे। ठीक है, उसी टाइप से किसका निकाल लेते हैं, CD का निकाल लेते हैं। CD का भी निकाल लेंगे तो CD के लिए वही फॉर्मूला लगा दीजिए, CD में x1 और y1 C का ले लेंगे, x2 y2 D का ले लेंगे। ठीक है, चलिए x2 D का लेना है मतलब 3, तो 3 लिख लीजिए, माइनस साइन, और x1 किसका लिखना है, C का, तो 6 लिख लीजिए, 6 का स्क्वायर प्लस इसी टाइप से कितना 3 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखना चाहे तो कितना लिख सकते हैं, 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा क्या, -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 9 लिख लेते हैं, प्लस साइन तो प्लस दे दीजिए, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा -1, और -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे।
इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, √10 हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे किसका निकाल लेंगे हम लोग, एक और कौन सा बचा, डीए निकाल लेते हैं। चलिए तो डीए निकाल लेते हैं। अब इस कंडीशन में क्या, x1 y1 डी वाले को टर्म को लेंगे, ठीक है, और x2 y2 बाद वाले टर्म को लेंगे। ठीक है, चलिए बस कुछ नहीं करना है, निकाल दीजिए। ठीक है, x2 किसका लेंगे, a वाले को, क्योंकि हम लोग उसको बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए x2 कितना हो जाएगा, a है ना, x2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस x1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस साइन। अब क्या y2 किसका लेना है, y2 मतलब a वाले का y2 1, तो 1 माइनस y1 किसका लेंगे, d का कितना है 3 है, तो बस यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1, और -1 का स्क्वायर, ठीक है 1 हो जाएगा, प्लस साइन 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बस ऐसे लिख लीजिए और ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा, ठीक है, मतलब चारों साइड से आ गया। अब हम लोग डायगोनल का निकाल लेते हैं, तो डायगोनल का ये फटाफट निकाल लेते हैं। चलिए डायगोनल का निकालते हैं। डायगोनल हम लोग किसका निकाल रहे हैं, एसी का निकाल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एसी का लिख लेते हैं। तो एसी के लिए x1 y1 ए का हो जाएगा, x2 y2 सी का हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या होगा, x2 मतलब सी वाले का मतलब 6 माइनस और 6 माइनस 2, ठीक है 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस साइन, और y2 माइनस सी वाले का y2 मतलब 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको निकालना चाहेंगे तो ये कितना 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस साइन दे दीजिए, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। इसको लिखिएगा तो कितना हो जाएगा √25 और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसी टाइप से हम लोग अब बीडी का निकाल लेंगे। तो बीडी का लिखेंगे, बीडी का कितना हो जाएगा, बीडी x1 y1 बी वाले का ले लेंगे, x2 y2 ठीक है डी वाले का ले लेंगे। ठीक है, y2 मतलब डी वाले का 3 और 3 माइनस 5 कर ले, क्या 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस ठीक है 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। 3 माइनस 5 कितना होता है 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस साइन 3 माइनस 1 कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब ये कितना आ गया √5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन आप देख सकते हैं, AB का कितना आ गया, AB इक्वल टू CD आ गया, क्या मतलब सामने वाला साइड बराबर आ गया। ठीक है, और क्या है BC इक्वल टू DA हो गया, क्या ठीक है, मतलब ये दोनों आमने सामने वाला साइड बराबर हो गया, और AC नॉट इक्वल टू BD भी आ गया, मतलब ये 5 है और ये √5 है तो इक्वल नहीं है। तो लिखिएगा सिंस क्या AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू क्या BC, also AC not equal to BD, hence ABCD are the angular points of parallelogram। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है इज दिस फिगर अ रेक्टेंगल, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा साइड इक्वल नहीं आया है। अगर साइड इक्वल आ जाता तो क्या हो जाता, वो रेक्टेंगल हो जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप खुद से बना लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 पार्ट्स है, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है। अगर मैं एक भी बता दूं तो आपसे दोनों बन जाना चाहिए। ठीक है, नीचे वाला जो दोनों है तो बन जाना चाहिए, कुछ नहीं करना है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, वही काम करना है जो हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए सो डैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जैसे ही बोल दिया, ठीक है, आपको याद आ जाना चाहिए कि रेक्टेंगल कैसा होता है। ये क्या होता है, मेरा रेक्टेंगल होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी ये ऐसा इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी इक्वल टू क्या होता है CD होता है, ए बी इक्वल टू CD हो जाएगा, और AD इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास BC हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब तो आप बोलिएगा सर ये तो पैरेललोग्राम की भी यही प्रॉपर्टी होती है। जी हाँ, पैरेललोग्राम की भी यही प्रॉपर्टी होती है। तो इसको कंफर्म करने के लिए कि ये मेरा रेक्टेंगल है, उसके लिए क्या करते हैं, इसका जो डायगोनल होता है वो क्या कर देंगे, इक्वल शो कर देंगे। अगर ऐसा आ जाएगा, ये तीनों कंडीशन लग जाएगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आप इन सभी वैल्यूज को फाइंड कीजिए और देखेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो देखा जाएगा। चलिए
सबसे पहले मेरे पास गिवन पॉइंट्स क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या है मेरे पास, गिवन सबसे पहले मेरे पास गिवन क्या है, ए कितना है मेरे पास -4 और -1, -4 -1, बी कितना है -2 -4, सी कितना है 4 0, ठीक है, डी कितना है 2 और 3 है। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इतना मैं कॉन्सेप्ट बता दिया, आप क्या कर सकते हैं, खुद से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं उन फ्रेंड्स के लिए कर देता हूँ आगे जिसको हो सकता है कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो देख भी सकते हैं, और अगर छोड़ना चाहे तो आप यहाँ से छोड़ के जा भी सकते हैं, खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, x1 और x2 ये सब एज्यूम करना आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, ए है, इसका आगे जो रहेगा उसको x1 और y1 एज्यूम कर लेंगे, x1 y1, और जो बाद में लिखा था उसको x2 y2। ठीक है, तो फटाफट हम लोग करते हैं। तो x2 कितना हो जाएगा, x2 मेरे पास -2 माइनस साइन x1 कितना हो जाएगा -4, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन y2 कितना है मेरे पास -4 और माइनस साइन, और y1 कितना हो जाएगा -1, और इसका भी क्या होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -2 और +4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा क्या, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 लिख लीजिए प्लस साइन। ठीक है, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस कर लीजिए -4 +1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा क्या, तो -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर लिखना चाहे तो कितना आ जाएगा √13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी टाइप से बीसी का निकाल लेते हैं। बीसी के लिए लिख लीजिएगा क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस और -2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 0 माइनस -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 + 2 6 का स्क्वायर कितना 36, और प्लस साइन ये 4 का स्क्वायर कितना 16। अगर इसको लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं 2 2 2 2 और 5 52 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर टूटा इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, ये अब तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 2√13 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, हाँ ठीक है 2√13 आ जाएगा। चलिए अब उसके बाद क्या निकाल लेंगे, CD निकाल लेंगे। ठीक है, CD निकाल रहे हैं। CD के लिए भी वही x1 y1 किसका हो जाएगा, C का हो जाएगा, x2 y2 D वाले का हो जाएगा। ठीक है, तो x2 D वाला कहाँ है मेरे पास 3 -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 सॉरी यहाँ पे मेरे पास 2 माइनस। ठीक है, चलिए और यहाँ पे 3 -0 का होल स्क्वायर। अब इसको निकाल लेंगे तो 2 - 4 कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस साइन। ठीक है, 3 - 0 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये कितना आ जाएगा √13 आ जाएगा। उसी टाइप से अब हम लोग किसको निकाल रहे हैं, AD को निकाल लीजिए। ठीक है, इस कंडीशन में A x1 y1 हो जाएगा और D x2 y2। ठीक है, चलिए x2 कितना है मेरे पास 2 और माइनस, और यहाँ पे -4 ऐसा प्लस साइन 3 माइनस, और ये -1 ऐसा। ठीक है, चलिए ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे 36 लिख लेते हैं प्लस साइन। ठीक है, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और फिर से हम लोग का कितना आने वाला है √52 आने वाला है। उसको लिखना चाहेंगे तो कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरा क्या आ गया, AB = CD आ गया और BC = AD आ गया, मतलब ये दो टर्म हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, इतने में ही हम लोग नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम का भी कंडीशन होता है, और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या ये कंडीशन लगाते हैं। अगर ये लग गया तो मेरे पास क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले AC का निकाल रहे हैं, तो AC के लिए देख लीजिए। ठीक है, 4 माइनस और यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 0 माइनस -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐसा कर लीजिए 4 + 4 6 8 का स्क्वायर 64।
प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो रूट ओवर कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से हम लोग किसका निकालेंगे, बीडी का निकाल लेंगे। बीडी का निकाल लेंगे क्या, बीडी का निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन 3 माइनस -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस साइन, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 + 4 7, 7 का स्क्वायर 49, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 65 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं AC = BD भी आ चुका है, AC = BD भी आ चुका है। लिखिएगा सिंस AB = CD और AD = BC, also AC = hence the given points are, ऐसे लैंग्वेज में आप लिख के आप काम खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, और जो इसका जो 2 पार्ट है उसको बना लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसमें करना क्या है, मेरे पास 2 ट्राइंगल दे दिया गया ABC और DEF, और इसको शो क्या करना है कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो सबसे पहली बात कि सिमिलर ट्राइंगल के बारे में आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके बाद ही बनने वाला है। अगर आप ट्राइंगल चैप्टर पढ़ चुके हो तो आसानी से समझ में आ जाएगा, अगर नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा रख लीजिए। ठीक है, और जब ट्रायंगल पढ़िएगा तो इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सिमिलर शो करना है। तो सिमिलर शो करने के लिए कंडीशन याद रखिएगा, मान लिया जाए हम लोग के पास 2 ट्रायंगल दे दिया गया है। मेरे पास एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास क्या दिया गया है, DEF बोला गया है। ठीक है, DEF बोला गया, ऐसा 2 मेरे पास ट्रायंगल दे दिया गया है। चलिए, ये ट्रायंगल कब सिमिलर होगा, इसके लिए बहुत सारे कंडीशन है। ठीक है, बट हम लोग यहाँ साइड से मतलब है, हम लोग जब लेंथ निकालेंगे तो साइड से मतलब है। तो उस केस में एक कंडीशन क्या आता है कि फर्स्ट ट्रायंगल का ये वाला साइड, मान लीजिए ये AB डिवाइडेड बाई ये इधर का साइड और ये साइड का रेशियो, मतलब DE इक्वल टू, ठीक है, BC डिवाइडेड बाई EF इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई DF, ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए तो ये दोनों ट्रायंगल मेरा क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल मेरा सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसा कंडीशन आ गया है तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। तो बस कुछ नहीं करना हम लोग को, सबसे पहले AB का वैल्यू निकाल लेंगे, BC का वैल्यू निकाल लेंगे, AC का वैल्यू निकाल लेंगे, और उस ट्रायंगल में क्या करेंगे, DE का वैल्यू निकाल लेंगे, EF का वैल्यू निकाल लेंगे और FD का वैल्यू निकाल लेंगे। और क्या करेंगे, इस रेशियो में बैठा कर देखेंगे। अगर इस रेशियो पे आ गया, मतलब इस टाइप का कंडीशन आ गया, मतलब वो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अगर नहीं आया तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। तो बस वही काम करना है। तो बस कुछ मत कीजिए, यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, सबसे पहले ABC के बारे में देख लेते हैं। मेरे पास क्या दिया गया है, मेरे पास दिया गया है A कितना है, A है मेरे पास -2 और 0, B कितना है 0 और 2, और C कितना है, C है मेरे पास 2 और 0। ठीक है, सबसे पहले फाइंड क्या करना है, AB BC और AC फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, हम लोग को फॉर्मूला पता है, क्या होता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा होता है क्या। चलिए, तो सबसे पहले AB के लिए निकाल लेंगे। तो AB के लिए ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, आगे में A है, मतलब इसका जो ऑर्डिनेट होगा x1 y1 एज्यूम करेंगे, और बाद में B है, इसका जो ऑर्डिनेट होगा x2 y2 एज्यूम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले x2 किसका लेंगे, B वाले का कितना है, 0 है। तो सबसे पहले 0 माइनस x1 किसका लेंगे, A वाले का। तो यहाँ पे -2 और ऐसा स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, प्लस साइन y2 किसका लेंगे, ये। ठीक है, 2, तो यहाँ पे 2 माइनस 0। ठीक है, 0 ऐसा कर लीजिए। यहाँ क्या आ जाने वाला, ये देखिए, माइनस सबसे पहले प्लस हो जाएगा। +2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो 4 लिख लीजिए, प्लस साइन, और 2 - 0 2 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बस ऐसा कर लीजिए। ठीक है, ये कितना आ जाएगा मेरे पास,
√8 आ जाएगा। और इसको लिखना चाहे तो कितना लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहे तो फैक्टराइज करके लिख लीजिए एक बार, ठीक है। 2 2 2 2 2 2 ऐसा, और 2 मतलब क्या, पेयर निकल गया 2 मतलब 2√2 आ जाने वाला है, ठीक है। 2√2 ऐसा आ गया, यूनिट इसमें आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग किसका निकालेंगे, बीसी। बीसी का निकाल लीजिए फटाफट। तो बीसी का निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा बीसी के लिए, बी का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 y1 और सी का x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 सी का लेंगे मतलब 2 2 2 माइनस माइनस 0 0 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखना चाहेंगे कितना आ जाएगा, 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो बस 4 प्लस साइन कर लेते हैं, 0 माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये भी मेरा कितना आ गया, √8 आ जाएगा। और इसको भी लिखना चाहें तो 2√2 लिख सकते हैं, यूनिट में लिख लीजिएगा, ठीक है। वहां पे यूनिट ऐड कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग किसका निकाल रहे हैं, एसी का निकाल रहे हैं। तो एसी का लिख लीजिए, ठीक है। इस केस में क्या, ए का x1 y1 हो जाएगा ऑर्डिनेट और सी का x2 y2 हो जाएगा। और वही एज्यूम करके हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। x2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो बस 2 लिख लीजिए, माइनस x1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा ऐसा, ठीक है। इसको स्क्वायर कर लीजिए प्लस साइन, ठीक है। अब y2 कितना हो जाएगा c मतलब 0 माइनस 0 0 माइनस 0 ऐसा, ठीक है। कुछ नहीं कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस सबसे पहले तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर लीजिए। 2 + 2 कितना होता है 4 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। और इसको अगर निकालना चाहें तो ये मेरे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या निकाल लिए, ए बी निकाल लिए, बीसी निकाल लिए, एसी निकाल लिए। अब हम लोग का एम क्या है, डीई निकालना, ईएफ निकालना और डीएफ निकालना, ठीक है। बस वही काम करेंगे। तो अब लिखेंगे इन ट्राइंगल, अब दूसरे वाले ट्राइंगल में मूव कर रहे हैं, ठीक है। DEF, ठीक है। सबसे पहले किसको निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं डीई को। तो ठीक है, यहाँ पे डीई लिख लीजिए, ठीक है। √ओवर डीई के लिए क्या हो जाएगा, डी वाला टर्म जो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट x1 और y1 हो जाएगा, और ई वाला का x2 y2 मान लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले x2 मतलब डी वाला कहाँ है, डी यहाँ से है, डी ये, ठीक है। डी और ई यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। डी कितना है -4 0, ई कितना है 0 4 और एफ कितना है 4 0 है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, डीई मतलब क्या, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 मतलब क्या कि 0 माइनस 4 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन, ठीक है। और क्या y2 माइनस y1 मतलब क्या कि 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 लिख लीजिए, प्लस साइन है, फिर से यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये मेरे पास कितना आ जाने वाला है, ये मेरे पास आ जाने वाला है √32। और इसको अगर फैक्टराइज करके लिखेगा तो फैक्टराइज कीजिएगा कितना आ जाएगा, 4√2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा 4√2 आ जाने वाला है। इसमें यूनिट सब में ऐड कर लीजिएगा, इसमें भी और एक और है क्या, हाँ इसमें भी, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या आ गया, डीई का वैल्यू आ गया। हम लोग अब किसका निकालेंगे, ईएफ का निकालेंगे। तो सबसे पहले ईएफ लिख लीजिए, ठीक है। ईएफ लिख लेते हैं। ईएफ के लिए क्या करेंगे, वही काम, ई वाला टर्म x1 y1 और एफ वाला टर्म x2 y2। चलिए एफ कितना है, एफ के लिए 4 माइनस 0 कर ले क्या, तो बस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 ये और y1 ये, ठीक है। तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस साइन 4 का स्क्वायर 16 मतलब क्या, ये √32 आ जाएगा। इसको लिखना चाहें तो 4√2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी यूनिट में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको यूनिट लिख लीजिएगा। चलिए अब क्या है, ईएफ आ गया, उसके बाद डीएफ निकालना है। तो डीएफ ऐसे ही कर लीजिए, डीएफ ऐसा, ठीक है। इस कंडीशन में डी वाला टर्म x1 y1 हो जाएगा, एफ वाला टर्म x2 y2 हो जाने वाला है। चलिए तो x2 माइनस x1 करना है, तो एफ वाला सबसे पहले 4 और माइनस लिख लेते हैं, 4 माइनस 4 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन
ठीक है, और ये 0 माइनस 0, ठीक है, 0 माइनस 0, तो ऐसा लिख लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है, तो 4 प्लस 4 8, और ये कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा रूट में, और इसको निकालेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाने वाला है। इसका भी क्या कीजिएगा, यूनिट लिख लीजिएगा, ठीक है, यूनिट इसको लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इस पे लगा के देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ए बी बाई डी ई करें तो देखते हैं क्या आता है। ए बी बाई डी कर रहे हैं, ए बी कहाँ है, ए बी मेरे पास 2√2 है क्या, तो बस 2√2 कर लीजिए, ठीक है। और डी ई कहाँ है मेरे पास, डी मेरे पास 4√2 है क्या, तो 4√2, इससे ये कट गया तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। चलिए 1/2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, BC डिवाइडेड बाई EF करेंगे, तो बस यहाँ पे BC डिवाइडेड बाई EF कर लीजिए, ठीक है। BC कहाँ है, BC मेरे पास है, ये रहा, ये ना, हाँ ये 2√2 है, तो 2√2 कर लीजिए। और EF कहाँ गया, EF मेरे पास 4√2 है, तो ऐसा ये कट गया, मतलब यहाँ पे भी 1/2 आ गया, मतलब AB डिवाइडेड बाई DE आ गया, इक्वल किसके आ गया, BC डिवाइडेड बाई EF के, क्योंकि दोनों 1/2 आया। अब इसको चेक कर लेते हैं, ACY DF चेक कर रहे हैं, ठीक है। AC कितना आया है, AC मेरे पास 4 यूनिट आया है, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए। और DF कितना आया था, DF मेरे पास 8 आया था, ये रहा DF, क्या रहा यहाँ पे 8 रहा, ठीक है, ये रहा, ये दिख रहा है ना, ये चलिए 8, तो यहाँ पे 8, फिर से ये भी क्या आ गया मेरे पास 1/2 आ गया, मतलब AB डिवाइडेड बाई DE भी 1/2 आ गया, BC डिवाइडेड बाई EF भी 1/2 आ गया, और AC डिवाइडेड बाई DF भी 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या कि ये तीनों सेम है क्या, इसका रेशियो सेम है क्या, इसलिए वो दोनों क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा सिंस, अब यही कंडीशन लिख दीजिए, उसके बाद हेंस ये लिख के बॉक्स में घेर दीजिएगा, आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।